दोस्तों, फिर से हम ये वीडियो शुरू करते हैं। हम छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा है उसमें एंटर किए थे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा वीडियो बना था, उसके बाद कट गया था दोस्तों, तो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ देख लिया था छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बारे में। ठीक है, कि ये जो है विधेयक का नाम है और ये पारित हुआ था 28 नवंबर 2007 को, है ना। और राजपत्र में इसका प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को हुआ था, है ना। और राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाते हैं। प्रथम अध्यक्ष था डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी, प्रथम सचिव थे पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देख रहे थे कि इसका उद्देश्य क्या है या लक्ष्य क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि राजभाषा को क्या है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल करना इसका लक्ष्य था, छत्तीसगढ़ी भाषा को, और राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग करना था। साथ ही साथ त्रिभाषाई भाषा के रूप में शाले जो अपना शाला होता है, स्कूल होता है, वहाँ पे इसको तीसरे नंबर की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाना या शामिल करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दिनांक 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया था। इसलिए इस दिवस को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी दिवस या राजभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्षों की सूची। ठीक है, अब तक छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्षों की सूची, तो हमें यहाँ देख लेना है पहला। ठीक है, तो पहला था डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी, 2008 से 2011 के मध्य इनका कार्यकाल था। ठीक है, बस इतना ही देखना है इसमें। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे योजनाएं। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग से संबंधित क्या योजना है, क्या बोल रहा है ये, इसको देखना है। तो इससे संबंधित है एक बिहान योजना। ये बिहान योजना क्या है दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ के जो लुप्त होते हुए जो शब्द हैं इनको क्या करना है, इकट्ठा करना है। और इस कार्यक्रम का नाम है बीजहा कार्यक्रम। ठीक है, बीजहा कार्यक्रम प्रारंभ गया है। इस योजना का उद्देश्य है जो शब्द प्रचलन के बाहर हो रहे हैं, यानी जो शब्द प्रचलन के बाहर हो रहे हैं या सभी शब्दों का संग्रह करना एवं प्रचलन में उनको लाना दोबारा। जैसे कि एक शब्द है बने बने, ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आनंद कुशल। ठीक है, ये शब्द ही क्या बोलते हैं कि लुप्त हो रहा है, तो इनको भी वापस लाना बीजहा कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक है, और सगा लागमानी अतिथि मेहमान जो होता है, अड़बड़ आगर और उपरहा, ये सभी शब्द यानी अधिक ज़्यादा जैसे शब्द है लुप्त होते हुए ये शब्द। गर्व यानी घमंड गुरूर। इसके अलावा अंदाजन और अटकर, जिसे कि अनुमान बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को चलन में वापस लाना। उसके बाद एक और योजना है, उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है कोठी योजना। ठीक है, देखते हैं ये क्या है कोठी योजना। तो इसमें राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों का अगर क्रय कर उसको संग्रहित करना, यानी इन भाषाओं के पुस्तकों को क्या करना है, खरीदना है, उनको संग्रहित करने की योजना है इसमें। ठीक है, इसे बोला जाता है माई कोठी योजना। इसके तहत लेखकों से उनकी छत्तीसगढ़ में प्रकाशित रचनाओं की दो प्रति भी खरीदी जाती है। ठीक है, तो जो लेखक होते हैं उनसे भी दो प्रति खरीदी जाती है जो छत्तीसगढ़ में प्रकाशित हुए हैं, जो भी उनके लेखन। ठीक है, तो माई कोठी योजना जो है राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों को खरीदना है, उनको संग्रहित करने की ये योजना है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रांतीय सम्मेलनों की सूची। ठीक है, तब जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग से संबंधित प्रांतीय सम्मेलन है वो कहाँ कहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो देखते हैं और स्थान देखते हैं दूसरी तरफ। तो प्रथम प्रांतीय सम्मेलन हुआ था भिलाई में। ठीक है, भिलाई में हुआ था 2013 में। ठीक है, तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रांतीय सम्मेलनों की सूची में प्रथम प्रांतीय सम्मेलन भिलाई में आयोजित हुआ था और ये आयोजित हुआ था 2013 को। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था छठे नंबर का, तो छठे नंबर का हुआ था बेमेतरा में 2018 में। ठीक है,
इससे अभी और हो सकता है कि एक आध हो गया होगा, लेकिन जो 6वें नंबर का है ये हुआ था बेमेतरा में, इसको ध्यान रखिएगा 2018 में। और डॉक्टर विमल कुमार पाठक, ठीक है, ये इनको समर्पित है 6वें नंबर का जो है डॉक्टर विमल कुमार पाठक को। अब हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र वगैरह, पत्रिकाएं वगैरह हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में 20वीं शताब्दी के आरंभ में पत्रकारिता के उद्भव के साथ ही, ठीक है, 20वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का उदय हुआ, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा को विशेष पहचान मिली। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो पिंडरा बिलासपुर से मानी जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र जो कि 1900 में छपा, जो कि एक मासिक पत्रिका था, इसके संपादक थे डॉक्टर माधवराव सप्रे। ठीक है, सहयोगी थे इसके वामन राव लाखे और राम राव चिंचोलकर। ठीक है, इन्होंने इस छत्तीसगढ़ी मित्र की प्रकाशन किया था 1900 में, जो कि एक मासिक पत्रिका थी। अब हम देखते हैं कुछ और पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, तो इनमें देखते हैं हम चिंगारी के फूल, ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ी पत्रिका। चिंगारी के फूल जो है छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होती है। ठीक है, और ये लिखा है विमल पाठक ने। ठीक है, किसने लिखा है, विमल पाठक ने इसे, चिंगारी के फूल को। और एक है धान का कटोरा, ये भी छत्तीसगढ़ी पत्रिका है, ये भी बिलासपुर से छपता है। इसके अलावा भोजली छत्तीसगढ़ी पत्रिका है और ये बिलासपुर से छपता है। तो चिंगारी के फूल, धान का कटोरा और भोजली, तीनों छत्तीसगढ़ी पत्रिका जो है बिलासपुर से छपता है। और इसको डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनय कुमार पाठक, इन दोनों को लिखा है। और चिंगारी के फूल जो है इसको विमल पाठक ने लिखा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका, ठीक है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ मासिक, ये जो है रायपुर से छपता है मुक्ति दूत के संपादन में। ठीक है, मुक्ति दूत था, ठीक है, ये 1955 से छप रहा है। ठीक, उसके बाद आगे अगर देखना है आपको तो ये आप याद रखिए लोकाक्षर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी ये त्रैमासिक पत्रिका है लोकाक्षर, जो कि ये बिलासपुर से ही छपता है नंद किशोर तिवारी के द्वारा। ठीक है, नंद किशोर तिवारी के द्वारा लोकाक्षर छपा जाता है। उसके बाद एक आप याद रख सकते हैं अंजोर, ये भी छत्तीसगढ़ की ये मासिक पत्रिका है। लोकाक्षर जो है वो त्रैमासिक था। ठीक है, और ये जो अंजोर है ये छत्तीसगढ़ का मासिक पत्रिका है। इसमें जो संपादक है वो है जयंत साहू। कौन है, जयंत साहू, जो कि अंजोर पत्रिका, छत्तीसगढ़ मासिक पत्रिका जो है अंजोर, उसके संपादक है जयंत साहू। एक और याद रख लीजिएगा अब, नारी का संबल, ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसके संपादक है शकुंतला तरार। शकुंतला तरार। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी में कॉलम। ठीक है, कौन कौन छत्तीसगढ़ी कॉलम लिखता है पत्र वगैरह में कुछ। ठीक है, तो एक देश बंधु पत्रिका में एक चलता है डहर चलती और बेरा बेरा के बाद। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी कॉलम लिखा आता है किसमें, देश बंधु में, जो अखबार है उसमें। और ये क्या है, छत्तीसगढ़ी कविता होता है, इसमें कहानी लेखन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी कविता, कहानी लेखन, इन सब का इसमें क्या होता है, प्रकाशन होता है। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ी कॉलम है। उसके बाद है दैनिक भास्कर में आता है संगवारी। दैनिक भास्कर में संगवारी नाम से आता है। और ये जो है ये लिखा है सूर्यकांत चतुर्वेदी ने। सूर्यकांत चतुर्वेदी ने लिखा है। ठीक है, इसमें डॉक्टर पालेश्वर शर्मा वगैरह, ठीक है, इनके लेख, कविताएं आदि का प्रकाशन होता है। तो दैनिक भास्कर में आता है संगवारी, देशबंधु में डहर चलती और बेरा बेरा के बाद नामक छत्तीसगढ़ी कॉलम आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो हरिभूमि, ठीक है, हरिभूमि में भी कॉलम आता है, तो वो है चौपाल। ठीक है, कौन सा कॉलम आता है, हरिभूमि में चौपाल नामक कॉलम आता है। ठीक है, और इसके जो संपादक हैं वो है हिमांशु द्विवेदी।
हिमांशु द्विवेदी और दीनदयाल साहू, ठीक है, ये लोग हरिभूमि में क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ी कॉलम लिखते हैं। उसके अलावा है पत्रिका नाम का, ठीक है, पत्रिका, अच्छा ये पत्रिका है, पत्रिका में आता है पहट, ये क्या है, साप्ताहिक है, छत्तीसगढ़ी साप्ताहिक पृष्ठ है, जिसके संपादक हैं गुलाल वर्मा। अपना भारत वाला याद रखिएगा, गुड़ी के गोठ, ठीक है, जिसके संपादक है पालेश्वर शर्मा, ये गुड़ी के गोठ लिखते हैं नवभारत में। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों जो लोकाक्षर है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह क्या है, त्रैमासिक है और बिलासपुर से छपता है 3 माह में एक बार। इसके संपादक हैं नंद किशोर तिवारी जी, ठीक है। इस पत्रिका में छत्तीसगढ़ के 500 से अधिक साहित्यकार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यह पत्रिका छत्तीसगढ़ की कहानी, कविता, लेख आदि का प्रकाशन करती है, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए, लोकाक्षर जो बिलासपुर से छपता है, नंद किशोर तिवारी जो है इसको लिखते हैं। उसके अलावा एक है चौपाल, ठीक है, क्या है चौपाल, चौपाल जो है हरिभूमि में छप कर आता है, ठीक है। और ये जो है छत्तीसगढ़ी भाषा, लोक कला एवं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं और खेती किसानी को समर्पित एक विशेष अंक है, ठीक है। यह अंक ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। जो चौपाल आता है हरिभूमि में। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और सहयोगी पत्रकार दीनदयाल साहू के प्रयासों से चौपाल जो है वो लोकप्रिय बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट में, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में आकाशवाणी व सिनेमा जगत है उसका किस प्रकार भूमिका है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने किस प्रकार अपनी जो छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास है उसमें योगदान दिया है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है वो रायपुर में खुला था 2 अक्टूबर 1963 को, ठीक है। उसके बाद फिर 1991-92 में बिलासपुर वगैरह में चालू हुआ, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें एफएम केंद्र की, ठीक है, तो राज्य में वर्तमान में निम्न रेडियो प्रसारण संचालित हैं। रायपुर में आकाशवाणी है और इसके अलावा माई एफएम, रेडियो मिर्ची, रेडियो रंगीला वगैरह चलता है, ठीक है। बिलासपुर में आकाशवाणी और माई एफएम चलता है, तो ये दोनों आप याद रख लीजिए, बिलासपुर आकाशवाणी, रायपुर आकाशवाणी, ठीक है। अब इसमें आप देख भी लीजिए, कहीं पूछ दिया कि कहाँ कहाँ पे आकाशवाणी है ऐसे करके, तो बिलासपुर, रायपुर, उसके अलावा अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और सरायपाली इन जगह पे क्या है, आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक क्या है, मोर भुइयाँ, ठीक है। मोर भुइयाँ क्या है क्या है मोर भुइयाँ, छत्तीसगढ़ में साहित्यिक रेडियो पत्रिका, ठीक है। ये एक रेडियो पत्रिका है मोर भुइयाँ, जिसके संपादक हैं श्याम वर्मा, जिसका प्रकाशन होता है आकाशवाणी रायपुर से, और इसका प्रसारण करता है आकाशवाणी रायपुर, और प्रत्येक मंगलवार की सुबह 8:30 बजे इसका प्रसारण होता है। प्रदेश के अन्य सभी आकाशवाणी केंद्र, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, वहाँ से भी इसका रिले किया जाता है, रिले प्रसारण होता है। कब से चल रहा है ये छत्तीसगढ़ी राज्य निर्माण के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, लोक साहित्य, छत्तीसगढ़ी साहित्य के संरक्षण संवर्धन के लिए आकाशवाणी रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ी में साहित्यिक रेडियो पत्रिका मोर भुइयाँ का प्रकाशन शुरू हुआ है। इसका महत्व तो देखें तो लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मोर भुइयाँ का जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। अब हम देखते हैं पहले दौर की जो फिल्में छत्तीसगढ़ में फिल्में बनती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के विकास में सिनेमा की भूमिका के अंतर्गत फिल्मों के बारे में बात करते हैं। तो पहले दौर की छत्तीसगढ़ी फिल्में, ठीक है, श्वेत शाम युग, ठीक है,
कही देवे संदेश के बारे में बात करते हैं तो इसके लेखक, निर्माता और निर्देशक थे मनु नायक। ठीक है, मनु नायक इसके लेखक भी थे, निर्माता और निर्देशक भी थे। संगीतकार इसमें कौन था तो बोलेगा तो वो था मलय चक्रवर्ती जी, और गीतकार था डॉक्टर हनुमंत नायडू। ठीक है, इसमें गायिका कौन थे तो मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी। लो देखो, इंडियन गायक गायिका जो थे वो थे इनमें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी। ठीक, विशेष क्या है तो पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म जो कि 1965 में बनी। कब बनी? 1965 में। उसके बाद आती है घर द्वार, जिसके निर्माता है विजय कुमार पांडे। ठीक है, इसमें आप विशेष ध्यान ये रखिए कि छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म थी ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म, और ये 1965 के बाद 1961 में बनी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे दौर की फिल्मों के बारे में। तो दूसरे दौर की फिल्मों में सतीश जैन ने जो फिल्म बनाई, पहली रंगीन फिल्म, जिसे बोला जाता है मोर छैया भुइयाँ, जो कि सन 2000 में बनी थी। मोर छैया भुइयाँ का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ राज्य गठन से 3 दिन पूर्व हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था, उससे 3 दिन पहले इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ था सतीश जैन की। नए राज्य के निर्माण के समय अपनी बोली, अपना राज्य की भावना एवं कसी हुई पटकथा से फिल्म को भारी सफलता मिली। बेरोजगारी की समस्या और युवाओं को पुनः खेती के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस फिल्म ने सफलता का नया कीर्तिमान बनाया जो आज तक नहीं टूटा है। इस फिल्म की सफलता में एक प्रमुख कारण जो है वो है फिल्म की कहानी, कलाकार, गीतकार आदि का स्थानीय परिवेश से जुड़ा होना। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का दौर यहीं से शुरू होता है। तो छैया भुइयाँ के बारे में ये याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म थी, और ये छत्तीसगढ़ बनने से 3 दिन पूर्व क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। सन 2000 में बना था और सतीश जैन ने इसको बनाया था। अब मोर छैया भुइयाँ के बारे में देख लेते हैं। इसके निर्माता, लेखक और निर्देशक तीनों ही कौन थे? सतीश जैन। जैसे कि मनु नायक थे पहले फिल्म के, इसी प्रकार मोर छैया भुइयाँ के लेखक, निर्माता और निर्देशक थे सतीश जैन। ठीक से व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक सफल फिल्म कही जाती है छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये हो चुका है, वहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य वगैरह के बारे में। ठीक है।